फासला दिख रहा होगा, थोड़ा ये जो आपका बॉर्डर है इससे हट के आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो फासला कम करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से जितना भी मैटर है ना पूरा सेलेक्ट हो जाए। हम क्या चाहते हैं, ये वाली सेटिंग सब पे करना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड से हम सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल जी से जाते हैं यहाँ। हम क्या चाहते हैं, हम जस्टिफाइड रखना चाहते हैं और बिगिनिंग एंड से थोड़ा फासला चाहते हैं, तो 0.1 और यहाँ से टैब के जरिए से आगे जाके 0.1। और फर्स्ट लाइन में हम चाहते हैं हर फर्स्ट लाइन पे कितना जगह छूट जाए, 0.3 छूट जाए। इसके अलावा आपको लाइन हाइट के बारे में बताया गया था, इसका रूल्स आप तो अगर आपको याद होगा कि जब आपका फॉन्ट का साइज कितना 16 से 20 तक हो तो आप 6 नंबर का इजाफा करते हैं। जैसे आपके फॉन्ट का साइज कितना है, 17 है, तो 17 और 6 में उसमें हम इजाफा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो हम 23 नंबर यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। उसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये आपका हो चुका है। इसके अलावा हेडिंग का साइज क्या होता है, हेडिंग का साइज 30 होता है। तो पहले हम इसके फॉन्ट साइज को 30 कर लेंगे। स्पेसिंग देना आपको, कंट्रोल जी से यहाँ आ गए। और इसमें तो आपको जस्टिफाइड तो नहीं रहेगा बल्कि सेंटर में रहेगा, क्योंकि आपका हेडिंग है तो सेंटर में रख लेंगे। और जैसे इसका फॉन्ट साइज 30 है, हेडिंग का साइज, तो आप कितना रखते हैं लाइन हाइट में, लाइन स्पेसिंग कितना रखते हैं, इसमें 8 नंबर का इजाफा है। इसका रूल याद है आपको कि जब आपका फॉन्ट का साइज 21 से 30 के दरमियान में होगा तो आप कितने नंबर का इजाफा करते हैं, 8 नंबर का इजाफा करते हैं। तो 30 और 8 कितना होगा, 38। तो हम यहाँ 38 डाल देते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से एंड तक सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी। यहाँ तक समझ में आ गया। और इंटरलाइन गैप, इसके हम इसको 0 ही रहना है, ये वाला है, ये आपका हमेशा 0 रहता है। क्यों कि हम क्या चाहते हैं, एक तो हाथों के दरमियान का फासला को कम ही करते हैं ना, कि हमें ज्यादा करने की जरूरत रहती है। ये जो 23 ना, ये तो हाथों के दरमियान में कम करते हैं ना, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट ही ज्यादा होता है, तो हम ज्यादा नहीं करते हैं, तो इसको 0 ही रहने देंगे। इसके अलावा डिफॉल्ट टैब, यानी कि जब आप टैब बटन का यूज करते हैं कहीं भी, तो जैसे आप यूज करते थे 0.5 छूट करके आता था, आप चाहते क्या उस फासले को कम करना या ज्यादा करना। फर्स्ट लाइन छोड़ने के लिए पहले हम ऐसा करते थे, लेकिन अब तो हम क्या, अब ये तो एक तरीके का जुगाड़ है। अब ये तो जुगाड़ हमें अपना कमांड मालूम हो गया है, तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बेहतर तरीके से जो इन्होंने कमांड डाल रखा है उसी के जरिए से होगा, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, अगर आप चाहते हैं फासला को कम करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। और पैराग्राफ स्पेसिंग, आप क्या चाहते हैं, जैसे अभी इन दोनों पैराग्राफ, ये आपका एक पैराग्राफ है हेडिंग और ये दूसरा पैराग्राफ, आप क्या चाहते हैं इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में थोड़ा फासला हो जाए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल जी करते हैं, वहीं पहुंच जाएंगे। और ये पैराग्राफ स्पेसिंग, हम चाहते हैं क्या इनके दरमियान में फासला हो जाए, तो बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। आप क्या चाहते हैं, पहले कुछ फासला बनाना चाहते हैं, ये जो हेडिंग है इससे हेडिंग से पहले कुछ फासला बन के आ जाए। जैसे अभी मैं यहाँ से ये कम कर दूं, अभी देखिए ये बिल्कुल इससे चिपक चुका है। आप क्या चाहते हैं, थोड़ा फासला बन जाए, तो हम बिफोर में भी 0.2 डाल देते हैं और एंड आफ्टर में भी, और ओके करते हैं। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले भी जगह छोड़ दिया और आफ्टर में, एक एक करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम पहले 0 कर देते हैं, ओके। अभी भी हमने किस में दे रखा, बिफोर में। तो देखिए पहले इन्होंने तो जगह छोड़ रखा और बाद में नहीं, ठीक है। तो जिसपे जगह रहेगा, कर्सर रहेगा आपका, उस पे काम करेगा। अब हम चाहते हैं क्या, नीचे भी चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी, और यहाँ से आखिर में भी हम आफ्टर में भी कितना कर देते हैं, 0.2, ओके। अगर आप ऐसा चाहते हैं, ये जो है ना इंग्लिश वगैरह में यूज होता है ज्यादातर, कि वहां आप देखते हैं कि हर पैराग्राफ का जो है ना, हर पैराग्राफ जहां से शुरू होता है वो जो है ना उनके दरमियान में थोड़ा फासला होता है, 2 पैराग्राफ के दरमियान में। जैसे आपका ये एक पैराग्राफ है, दूसरा ये, इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में कुछ फासला होता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, हर पैराग्राफ में फासला हो जाए। यहाँ से कंट्रोल जी करेंगे और ओके करें। अब जैसे देखिए बिफोर आफ्टर, अगर आप बिफोर करना चाहते हैं तो यहाँ भी फासला बन के आएगा, और आफ्टर करेंगे तो आखिर में जहां वहां भी आएगा। अगर आप पूरे पे करना चाहेंगे तो आपको बिफोर आफ्टर दोनों पे करना होगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं, एक मरतब पूरे पे करके देख लेते हैं, 0.1 करते हैं, थोड़ा सा
करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये उर्दू और अरबी के अंदर हमारा यूज नहीं होता है। अभी क्या हो गया, इसको पहले खत्म कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। अब देखिए, पहले हम क्या करते थे, इंटर मार करके और लाइन स्पेसिंग कम कर लेते थे, ये तरीका आपको बताया जा रहा था। लेकिन अब इसके जरिए से काम करेंगे हम। अगर इसके जरिए से करते हैं ना, तो दरमियान में जो है ना कोई कर्सर वगैरह नहीं रहता है, उस वक्त जो है ना हमें कुछ करने की इधर उधर जरूरत नहीं रहती है। इस सूरत में आप अगर इंटर मार्क कर देते हैं तो हो सकता है कि कभी फॉन्ट के साथ ही ये सेलेक्ट हो गया हो तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है, तो हमें परेशानी होती रहती है। क्योंकि इसका कनेक्शन जो है ना जब सेलेक्ट रहेगा तो पूरे पे काम करेगा, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, तो हम ऑप्शन के जरिए से करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी पैराग्राफ के ऊपर या नीचे आप फासला चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, पैराग्राफ कमांड के अंदर यहाँ से कर सकते हैं F4 से। और कैरेक्टर अलाइनमेंट आपको बताया गया था क्या, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये वही है कि जब आप क्या चाहते हैं, अगर आप उर्दू या अरबी पे काम कर रहे हैं तो जो जो जबान राइट से शुरू होकर के लेफ्ट पे खत्म हो, उसके लिए हम इस अरबिक वाला पे यूज करते हैं। और जो जबान लेफ्ट से शुरू होकर के राइट पे खत्म हो, उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, लैटिन इन्होंने नाम दे रखा है, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नई चीज देखते हैं। यहीं तक 10 मिनट है, क्लास थोड़ा पहले शुरू हो गई थी, अगर इसी में करके देखते हैं 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा ये जो आपका है इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह रहेंगे। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे आप बॉर्डर में। बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर के जरिए से आप बॉर्डर लाइनिंग वगैरह डाल सकते हैं। क्या ज्यादा हो रहा है? जी नहीं, असल में हमें जो है ना इसको जल्द से जल्द पूरा करना है, बहुत वक्त जाया हो रहा है और इसके अलावा और भी हमें बहुत सारा काम है, तो हमें उसकी तरफ भी देखना होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा एक दो कमांड और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्द ही जल्द, ताकि जब इसको कल हम देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको समझ में आ जाए। तो हम यहाँ बॉर्डर में, बॉर्डर के जरिए से क्या कर सकते हैं, जैसे उसी पे चले जाते हैं हम यहाँ। आप क्या चाहते हैं, पहले इसमें खूबसूरती के लिए आप लाइनिंग वगैरह डालते थे। अगर आप चाहते हैं क्या इसके नीचे लाइनिंग, तो आप इस तरह करके बताया जाता था। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं लाइनिंग के खूबसूरती लगाने के लिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या समस्या है कि जैसे देखिए आपका कर्सर यहाँ है, हम क्या चाहते हैं ये जो है ना थोड़ा हेडिंग ऊपर की ओर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा फासला कम कर देंगे। मैं क्या कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया हमने। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, ये देखिए जैसे ये फासला कम हुआ तो ये नीचे रह गया और ये आपका मीटर ऊपर चला गया। अगर समझिए आपने पूरी किताब पे ऐसा काम कर दिया हो, ये बॉर्डर डाल दिया हो, तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको कि सब पे जाकर के दोबारा से दुरुस्त किया जाए, एडजस्ट किया जाए, तो ये आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं क्या इसके नीचे लाइनिंग चाहते हैं या ऊपर चाहते हैं, तो इन्होंने अबव अबव के जरिए से आप ऊपर लाइन ले सकते हैं और बिलो के जरिए से आप नीचे। तो आप क्या चाहते हैं, ऊपर लाइन चाहते हैं तो आप यहाँ से, इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखा है, नन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और इंडेंट्स करते हैं तो ये क्या आता है, चाहे आपका मीटर कितना ही हो, ये पूरी लाइनिंग इस तरह आएगी। अगर आपको इस तरह लाइनिंग चाहिए पूरे पे तो आप इस तरह रख लेंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही रखना था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना हमारा मीटर है। उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, आप यहाँ से टैक्स पे यूज करते हैं, तो टैक्स आपका जहां से रहेगा वहीं पे आएगा। ठीक है, ओके कर देंगे। और इसमें आपको प्रॉब्लम परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए अब मैं यहाँ कर्सर में ऊपर ले जाऊँ और इंटर मारूंगा ना, तो हमारे इसके साथ साथ में जाएगा, इंटर के साथ में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो ये ऊपर लाइनिंग के लिए लेने के लिए इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं क्या नीचे लाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले हम इसको नन कर देते हैं क्योंकि हमें ऊपर लाइनिंग नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे लाइनिंग नीचे चाहते हैं तो आप यहाँ से, एक तो है कि नन रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और इंडेंट्स करेंगे तो पूरे पे लाइनिंग आ जाएगी इस तरह करके। अगर आपको इस तरह पूरे पे लाइनिंग चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या लाइनिंग नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, पूरे पे नहीं चाहिए, बल्कि जितना मीटर उतने ही पे चाहिए। तो आप यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, बॉर्डर, और यहाँ से
आप क्या करेंगे, टैक्स। ठीक है, ये आ गया। ये आप खाली जगह पर भी अगर आपको लाइनिंग की जरूरत पड़ती है ना, जैसे ये खाली जगह है, हमें यहाँ पे लाइनिंग की जरूरत पड़ती है ना, तो आप ले सकते हैं खाली जगह पे भी, जरूरी नहीं है कि कोई टैक्स लिखा हो। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंडेंट्स। ओके, तो ये देखिए इस तरह लाइनिंग बन के आ गई। अगर आपको इस तरह की लाइनिंग की जरूरत है, सिर्फ लाइन, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा इसमें सेटिंग भी इन्होंने दे रखी है। अगर आप चाहते हैं क्या, इस लाइन को मोटा करना या कोई और डिजाइन देना चाहते हैं, तो ये आपको स्टाइल दिख रहा होगा। अबव और बिलो समझ में आ गया ना। ये अबव ऊपर वाली लाइनिंग में कोई चेंजिंग चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या, इसको मोटा करना चाहते हैं, ये पॉइंट वन ही बेहतर रहता है। इसके अलावा कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर वगैरह तो वही रहता है, लेकिन आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और स्टाइल चाहते हैं, यहाँ इन्होंने और स्टाइल दे रखा है, जैसा चाहते हैं आप वैसा कर लेंगे, लेकिन इसमें नॉर्मल और बेस वही लगता है। इसके अलावा टैब वाली सेटिंग को देख लेते हैं। टैब के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, फहरिस्त वगैरह बना सकते हैं। जब भी एक तो आपका किताब ये तैयार हो चुका है, लेकिन किताब के लिए आपको फहरिस्त वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो आप इसके लिए फहरिस्त भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फहरिस्त बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम यहाँ लिख देते हैं क्या, कंट्रोल आर्ट से सेंटर में कर लेते हैं, और यहाँ से फहरिस्त कुतुब लिख देते हैं। ये टैब क्या है, टैब जैसे आपका जो बटन टैब था, टैब के जरिए से क्या करते थे आप, हरफों के दरमियान टैब के जरिए से करते थे। तो टैब टैब के जरिए से आप क्या करते थे, स्पेस डालते थे। एक तो है कि आप स्पेस बार के जरिए से थोड़ा थोड़ा करते थे, लेकिन टैब के जरिए से थोड़ा 0.5 यानी कि आधे इंच के फासले से ये मूव होता था, फासला बनाता था। तो आप अगर ऐसा चाहते थे तो क्या करते थे, टैब बटन का यूज करते थे। तो इन्होंने एक टैब बटन का ऑप्शन दे रखा है टैब के जरिए से, कि जैसे आप, हम क्या चाहते हैं, एक तो है कि 0.5 से, लेकिन हम चाहते हैं कि करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह बोलने से नहीं समझ में आएगा, तो हम करके देखते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ टैब पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, एक मरतबा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कि जैसे ही हम टैब बटन का यूज करें तो ये यहाँ से यहाँ आ जाए, और दोबारा जब हम टैब बटन का यूज करें तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और जैसे ये आखिर वाला है ना, तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से हम ये वाली डिजाइनिंग ले लेंगे। अब जैसे देखिए आप यहाँ से लिखते गए, अब जरूरी तो है नहीं कि आपका ये पूरा मैटर यहाँ पे यहाँ से शुरू और यहीं पे खत्म हो सकता है कि यहाँ पे भी खत्म हो। तो हमने इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से ये डिजाइन ले लिया है, कि जैसे ही जहाँ पे हमारा मैटर खत्म हो, उसके बाद जो खाली जगह रहेगा वहां पे डॉट डॉट सा आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाली सेटिंग कर लिया, अब हमें दोबारा से फॉर्मेट में जाकर के टैब पे क्लिक करना होगा। इसको हम क्या जस्टिफाइड कर लेते हैं, टैब पर क्लिक करते हैं तो आपका ये कर्सर आगे देखिए। पहले आप क्या करते थे, जब आप टैब बटन का यूज करते थे बिल्कुल थोड़ा सा फासला होता था, लेकिन अभी आप डायरेक्ट टैब दबा रहे तो यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं। अब इसको डिलीट करना है तो इसको पकड़िए और नीचे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसको दोबारा बनाते हैं, एक मरतबा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ लेना चाहते हैं तो हम यहाँ ले लेंगे। अब इस आखिर वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये डिजाइनिंग हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मेट में जाकर के हम बाहर निकल जाते हैं। कंट्रोल, असल में ये क्या हो रहा है, ये पूरे पे सेटिंग हो जा रही है। तो एक मरतबा हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं कंट्रोल से, और दोबारा से करके देखते हैं, कंट्रोल आर्ट से सेंटर, और यहाँ से फहरिस्त कुतुब तक। ठीक है, इंटर, और यहाँ से हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से टैब, इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से करते हैं। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ये वाला ले, इस वाले को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये डिजाइनिंग ले लेते हैं। अब टैब से बाहर निकलेंगे, हम क्या करते हैं, इसको जस्टिफाइड रख लेते हैं, उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ आ गया। अब यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं, जो आपका फहरिस्त कुतुब में रहेगा वो सारी चीज आप लिख लेंगे, तो हमें याद नहीं, हम देख करके लिख लेते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको आपको कोई जो किताब दिया होगा तो उसमें उसका हेडिंग लिखा होगा, फहरिस्त वगैरह को क्या, कहाँ से कौन सा सफा शुरू हो रहा है और कौन सा हेडिंग है, तो वो हेडिंग आप यहाँ लिखते जाते हैं। जैसे मैं जो आपके सामने होगा किताब, उसमें देख देख करके लिख सकते हैं। टैब बटन दबाएंगे क्योंकि आप यहाँ से लिखना चाह रहे हैं ना आज का। ठीक है, अब यहाँ टैब बटन दबाएंगे तो देखिए आपका मीटर तो यहीं पे पूरा हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक फासला है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जैसे आपने टैब दबाया है तो यहाँ डॉट डॉट्स आ गया। अब यहाँ से दूसरी लाइन पे जाने के लिए आप टैब बटन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप इंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, फिर टैब से आप यहाँ जाएंगे। अब दूसरी लाइनें लिखनी है। मुसलमान है ईद तबाही, इलाज। टैब दबाएंगे तो देखिए डायरेक्ट आपको वहीं पहुंच गया। ये तो मैटर आपका यहीं पे खत्म हो गया, ये ज्यादा पे हो गया। ठीक है, फिर आगे लिखना है तो आप इस तरह करके फहरिस्त आप तैयार कर सकते हैं। टैब बटन